बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 जून है, बजट पेश हो चुका है और उसके बाद जो है अब मुख्तलिफ तज्ज़िये बजट के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बजट में सिर्फ तबाहकारियाँ ही होंगी बजट के आने वाले दिनों में। और जो अब फ्यूल एडजस्टमेंट लगेगी, हमारे मुफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहते हैं कि जी बजट अब जो इमरान खान साहब के दौर की जो सब्सिडी है वो बिजली के ऊपर ख़त्म करेंगे, और जो फ्यूल एडजस्टमेंट अब आने वाले बिलों में जुलाई अगस्त में लगेंगी तो आवाम को लग समझ जाएगी। तो ये हमारे वज़ीर ख़जाना का मेंटल लेवल है, वो उसके ऊपर बैठ के सीट के ऊपर किस तरह अपनी आवाम को डरा रहे हैं। बल्कि आप ये कहें कि जी आपको रिलीफ मिलेगा, हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, तो वो जो हैं एक फ़िरौन बन के जो हैं वो बातें कर रहे हैं, प्रेस टॉक्स कर रहे हैं। तो बजट के ऊपर जो है शौकत तरीन साहब ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, और उन्होंने कुछ जो कहा है, और उसके साथ-साथ उन्होंने अपनी उस बात की भी तस्दीक की जो उन्होंने गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम में बैठ के एआरवाई के ऊपर कहा था कि जी मुझे बुलाकर कहा गया है कि जी आप इनकी मदद करें, और ये आप इनको जो है इकॉनमी में, और जो आईएमएफ से इन्होंने डीलिंग करनी है, आईएमएफ के साथ जो बातचीत हो रही है, तो उसमें आप मदद करें। तो उसके ऊपर दोबारा जो है कल शौकत तरीन साहब ने कुछ वाज़िया बयान दिया है, और जो एक ट्वीट के ऊपर, और फिर आईएसपीआर ने भी उस बात की तरदीद की थी कि जी शौकत तरीन साहब ने जो है ट्वीट कर दिया है। तो वो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा था शहबाज शरीफ साहब का, कल जो है उनको उनकी जो अबूरी ज़मानत थी स्पेशल अदालत ने उनको उसमें तौसीक कर दी, और 15 जुलाई को दोबारा बुलाया है। तो जितने भी नून लीग के वुज़रा हज़रात थे वो सारे जो है बड़ा बड़ा कल सेलिब्रेट कर रहे थे कि जी अदालत ने दोबारा शहबाज शरीफ साहब को जो है तौसीक कर दिया उनकी ज़मानत में। और इसके साथ साथ एक वीडियो है जावेद हाशमी साहब की, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए सामने आई। बड़ी पुराना एक इंटरव्यू है जावेद हाशमी साहब का, पाकिस्तान में जो इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है, और जिस तरह ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, और पाकिस्तान में किस तरह का ये जो एहतसाब का एक चूरन बेचा जाता है, और ये जो हमारी एलीट है जो कि 10-20% एलीट है जो कि इस टाइम पाकिस्तान को मकरूज़ और जकड़ कर बैठी हुई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को ग़ुलाम बनाया हुआ है इन्होंने, अमेरिका का भी और अपना भी। तो ये क्या है, इनका असल क्या है, और ये आपको वीडियो दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले ये आप एक वीडियो देख लें जावेद हाशमी साहब की, इसके बाद बात करते हैं। सियासतदान क्या करते हैं? खरबों रुपए खा जाते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, मुल्की खजाने को बेदर्दी से लूटते हैं, स्विट्जरलैंड में अपनी जायदादें बनाते हैं, लंदन में फ्लैट खरीदते हैं, और उसके बाद हमारे सामने बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो ये जो जर्नैल हैं ये उनको आके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जो उनके साथ मिल जाए उसको सलाम करते हैं, उसका अपना हिस्सा बना देते हैं। वो खरबों की जो जायदाद है वो हजम करवाते हैं, उनके साथ रिश्तेदारियाँ करते हैं, उनको इस सियासत के अंदर मजीद रोल अदा करते हैं, उनको मजीद मुल्क पर कंट्रोल का हक देते हैं ताकि वो ज़्यादा मजबूत हों और आइंदा आने वाला सियासतदान जो है वो ज़्यादा लूटे। मैं तो कहता हूँ ये अगर अवाम की अदालत में फैसला बार बार आता सियासतदानों का, तो वो जो हिसाब लेते, वो स्विट्जरलैंड का हिसाब जो अवाम की अदालत लेती है ये तो लेते नहीं है, ये तो मिल जाते हैं डाकुओं से। ये चूंकि ये खुद डाका जनी पे आते हैं, ये उनके साथ मिल जाते हैं, और मुल्क के बेचारे अवाम जो हैं वो तो मुंह देखते रहते हैं सियासतदानों का भी और जर्नैलों का भी। मैंने तो अपनी किताब में ये कहा है कि ये इत्तेहाद है करप्ट पॉलिटिशियंस का। और ये वीडियो आपने देख ली, काफ़ी पुराना एक क्लिप था जिसमें जावेद हाशमी साहब जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, और जिस तरह अब पाकिस्तान के निज़ाम के चेहरे से एक नकाब उतरा है, आज से 75 साल पहले कभी नहीं उतरा था, और जिस तरह अवाम के सामने अब सब कुछ खुलकर आ गया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ पिछले 75 साल से किस तरह का खेल जो है वो खेला जा रहा है। और ये जो एहतसाब के नाम पे चूरन बेचा जाता है कि सेम जैसे अब शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, और जिस तरह उनको डील किया जा रहा है, और जिस तरह उनको ज़मानतें दिलवाई जा रही हैं, और बीच में उनको लटका के रखा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप सब लोगों के सामने है। वरना शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 11 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद हो जानी थी, और वो अभी तक नहीं हो पाई, और दोबारा जो है अदालत ने 15 जुलाई की डेट दे दी है, और कहा जा रहा है कि जी
15 जुलाई को फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। लेकिन अगर यही हुकूमत रही और 15 जुलाई तक यही चलता रहा सेटअप, तो फिर इम्पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। और बाकी जो गवाहान है आहिस्ता आहिस्ता उनको आपके सामने है, मकसूद चपरासी जो है उनको भी हार्ट अटैक हो गया है, वो भी इश्तिहारी करार पाए हुए थे। इसी तरह सलमान शहबाज साहब जो है, जो कि इश्तिहारी करार पाए हुए हैं, जो कि इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मुकदमे में बड़ा एक अहम किरदार है उनका, और वो जो है लंदन में बैठे हुए हैं। जब उनको यहाँ बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है और हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब बाहर के दौरे करते हैं, तुर्की सऊदीया के दौरे, तो वो अपनी एहलिया के साथ पाकिस्तान के ऑफिशियल दौरे में जो हैं, और वो इश्तिहारी मुजरिम है पाकिस्तान के आईन अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है, वो ऑफिशियल दौरों में शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे होते हैं। तो ये इस तरह का चूरन है जी, जो पाकिस्तानी अवाम को पिछले 75 साल से बेचा जा रहा है। और ये इसी वजह से पाकिस्तान, ये जो वीडियो में जावेद हाशमी साहब ने कुछ बातें की हैं, ये बिल्कुल क्लियर है और यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये भी इसी की कड़ियाँ, और जिस तरह सीपैक को रोल बैक किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है, हम उसकी तरफ चलते हैं। बॉब लेंशिया, ये एक अमेरिकन साबिक नेवी के अफसर हैं और ये कांग्रेस के रुकन हैं। इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं 4 के करीब, और ये क्या कहते हैं वो ट्वीट्स आपको पढ़ के सुनाते हैं, और फिर कुछ जो आगे डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएंगे। ये कहते हैं, एज आई सिट एट द होम ऑफ दिस मॉर्निंग डूइंग अ लिटल reflecting about our failed exit from Afghanistan that cost 13 brave service soldiers member their lives. I think about differently things could have gone, especially had we पार्टनर अप विद इंडिया। वो कह रहे हैं कि जी आज मैं सुबह सुबह बैठा हुआ था अपनी उसमें, तो मैंने सोचा कि ये जो हमने अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट किया है, ये हमारा कितना, इसमें क्या गलतियां हमसे हुई हैं। ये एक बहुत फेल्ड एग्ज़िट था हमारा, जिसमें हमारे 13 ब्रेव सोल्जर जो कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर ब्लास्ट हुआ था खुदकुश, और उसमें 13 उनके जो मेरीन्स थे वो जहाँ बाग हो गए थे, तो वो भी हमने अपने हाथ से खोए। तो क्या हमारी जो पार्टनरशिप थी इंडिया के साथ, इसने कोई हमें फ़ायदा दिया है? फिर वो कहते हैं कि एज अ पार्टनर ऑफ विद इंडिया एज अ कॉलोनी, रॉल्फ पीटर्स पॉइंटेड आउट इन हिज कांग्रेशनल टेस्टिमनी दैट आई प्रीवियसली शेयर्ड an independent Balochistan would have provided the US direct access to Afghanistan for supplying our troops without having to rely on Pakistan, who was obviously playing a double game. वो कह रहे हैं कि जी मैं तो पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ इस चीज़ को, और हमारे जो राल्फ पीटर्स हैं उन्होंने भी अपने कांग्रेशनल जो टेस्टिमनी थी उसमें ये शेयर किया था कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है वो अमेरिका के फ़ायदे में है, और जब तक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान नहीं होता, आज़ाद बलूचिस्तान, सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि आज़ाद बलूचिस्तान जो है वो हमें अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट एक्सेस दे सकता है, हमारे ट्रूप्स को खुराक और सब कुछ जो है हमें डायरेक्ट एक्सेस जो है वो सिर्फ आज़ाद अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान से ही मिलेगी। और जो हम रिलाई कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। If the Gilgit-Baltistan region was under the control of India, that US troops in Afghanistan could have received supplies directly from India, a friendly democracy, rather than deploying on unreliable and double game playing Pakistan। फिर वो दोबारा कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जो अगर इंडिया के कंट्रोल में चले जाएगा, जब इंडिया कंट्रोल में चले जाएगा, तो हमारे जो ट्रूप्स हैं अफ़गानिस्तान में उनको डायरेक्ट जो है सप्लाई हम इंडिया के ज़रिए वहाँ पहुँचा सकते हैं। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, अभी जो हमारे गए हुए एक डेलीगेशन गया हुआ है टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के जो अनस हक़ानी साहब हैं वो उसमें हरीफ का किरदार अदा कर रहे हैं, और अफ़गान जो गवर्नमेंट है वो इसमें हरीफ बन रही है। तो उन्होंने टीटीपी वालों ने जो शर्त रखी है, उन्होंने कहा जी गिलगित बल्तिस्तान और जो फाटा का मर्जर किया था पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले, उसकी जो दोबारा वही हैसियत जो है कबायली हैसियत, उसको बहाल किया जाए। अब टीटीपी ये मुतालबा क्यों रख रही है? टीटीपी के पीछे इंडिया है, इंडिया के पीछे कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका गिलगित बल्तिस्तान में किसको बिठाना चाहता है? इंडिया को बिठाना चाहता है। और इंडिया को वहाँ बिठाकर किसको रोकना चाहता है वो भी आपको बता देते हैं, जो कि ये अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि ये इंडियन कंट्रोल गिलगित बल्तिस्तान वुड आल्सो बी अ मेजर ब्लो टू अमेरिका,
कि जब इंडिया का कंट्रोल गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएगा तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जो है ब्लो होगा। और अमेरिका को जो सबसे बड़ा राइवल है अमेरिका नंबर 1 राइवल चाइना एंड चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अमेरिका का जो सबसे बड़ा इस खित्ते को लेके एक इनिशिएटिव है वो चाइना को रोकना और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिनाई करना है बाय डिनाइंग चाइना डायरेक्ट एक्सेस टू पोर्ट ऑन द अरेबियन सी। और चाइना का जो ख्वाब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अरेबियन पोर्ट्स के ऊपर कब्जा करना और पूरे गर्म पानियों के ऊपर आप बैठ जाना, तो अमेरिका का ये जो सबसे बड़ा एक इकदाम है उसमें जब इंडिया गिलगित बल्तिस्तान में आगे बैठ जाएगा तो इंडिया के ज़रिए चाइना को रोका जा सकता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। मुफ्ता इस्माइल साहब से जब कल प्रेस टॉक में सी पैक के बारे में सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से, तो उन्होंने उस सवाल के ऊपर कमेंट करना भी जो है मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने उस सवाल को पास कर दिया और सी पैक को रोल बैक किया जा रहा है, जैसे कि हम आपको अक्सर अपने ब्लॉग्स में बताते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आ जाएंगी। तो ये इस टाइम जी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बाकी जो शौकत तरीन साहब हैं उन्होंने दोबारा इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला और अब मैं बाहर निकल के बताऊं कि घर को कैसे चलाना है। ये हुकूमत नाअहल है और इनसे बिल्कुल मुल्क नहीं चलेगा। और ये जो बजट है इसमें 800 अरब का सरप्लस ये बता रहे हैं, जो कि एक सारा एक फेक ये चीज़ें जो हैं बता रहे हैं। उन्होंने सब कुछ एक गलत जो चीज़ें हैं वो कोट की हैं बजट में और जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनको इन्होंने बिल्कुल छुपाया है, कुछ भी नहीं बताया। ये एक फ्लॉप बजट है जो इन्होंने दिया और IMF किसी भी सूरत इस बजट के तहत इन्हें नई जो किस्त है वो जारी नहीं करेगा, ये शौकत तरीन साहब ने कल प्रेस टॉक में कहा है। और बाकी सिचुएशन आपके सामने है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।